हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th में केमिस्ट्री में चैप्टर सेकेंड एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर का काफ़ी पोर्शन हमने कवर कर लिया है, जो कि आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं हमारे चैनल में विजिट करके। रही बात इसकी, तो ये सारी PDFs जो हैं हमारी, ये आपको मिल जाएंगी हमारे चैनल स्टडी विद लीनू में, टेलीग्राम में, एंड दैट टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट एंड कम्प्लीटली NCERT बेस्ड। कंटिन्यू करते हैं हम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स pH सेंसिटिव? हमारी जो बॉडी होती है वो वर्क करती है pH में। कल हमने pH के बारे में जाना था। pH स्केल होता है जो कि रेंज करता है आपका 0 से लेकर के 14 तक का। 7 इसमें होता है न्यूट्रल। 7 से लेस जाएंगे तो एसिडिक की तरफ पढ़ते हैं, 7 से आगे जाएंगे तो हम बेसिक की तरफ पढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HCl और स्ट्रॉन्ग बेस होता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। 7 में आता है मोस्टली हमारा प्योर वाटर। अलग अलग चीज़ों के अलग अलग pH होता है। pH जो होते हैं वो रेंज करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सर्वाइव करते हैं ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ pH स्केल। pH जो रेन वाटर का होता है ये आपका लेस देन 5.6 होता है, तो इट इज़ कॉल्ड एज एसिडिक रेन। जब एसिड रेन फ्लो होती है रिवर्स में तो pH लो हो जाता है रिवर वाटर का भी, और सर्वाइवल जो हो जाता है एक्वेटिक लाइफ का वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। एसिड इन अदर प्लैनेट्स, जो एटमॉस्फेयर होता है, अगर वीनस की हम बात करते हैं, ये बना होता है थिक वाइट और येलोइश क्लाउड से, सल्फ्यूरिक एसिड के। तो क्या यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर पाएगी? नहीं। वट इज़ द pH ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड? हम अपने घरों में, हमारे गार्डन्स होते हैं, बैकयार्ड्स होते हैं, तो pH क्या रहेगा? प्लांट्स जो होते हैं रिक्वायर करते हैं एक स्पेसिफिक pH की रेंज को फॉर हेल्थी ग्रोथ। फाइंड आउट करने के लिए pH जो होगा आपका रिक्वायर्ड फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, हम कलेक्ट करेंगे सॉइल को फ्रॉम वेरियस प्लेसेस, चेक करेंगे उनका pH इन द मैनर डिस्क्राइब जैसे दिया गया है एक्टिविटी के थ्रू। आपको 2 ग्राम लेना है टेस्ट ट्यूब में सॉइल को, ऐड करेंगे उसमें वाटर, शेक करेंगे उसको, फिल्टर करेंगे कंटेंट को और कलेक्ट करेंगे फिल्ट्रेट को एक टेस्ट ट्यूब में। चेक करेंगे pH इस फिल्ट्रेट का विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द आइडियल pH ऑफ द ग्रोथ ऑफ प्लांट इन योर रीजन? आप अलग अलग जगह रह रहे हैं तो अलग अलग जगह के pH को टेस्ट करके आप अपना ऑब्जर्वेशन यहाँ पे मेंशन करेंगे। pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम्स। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट हमारा जो स्टमक होता है वो प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यानी कि HCl को। ये हेल्प करता है डिजेशन में फूड के बिना हार्म करे स्टमक को। जब हम इंजेशन करते हैं, इंजेशन होता है स्टमक पे, प्रोड्यूस होता है बहुत सारा एसिड और जो कि कॉज करता है पेन, इंडाइजेशन जो होता है और इरिटेशन भी। अब इस दर्द को कम करने के लिए पीपल क्या करते हैं, यूज़ करते हैं बेसिस को, जैसे कि एंटासिड्स को। ऐसी ही एक रेमेडी होती है, मस्ट हैव बीन सजेस्टेड बाय यू एट द बिगनिंग ऑफ दिस चैप्टर। एंटासिड्स जो होते हैं न्यूट्रलाइज करते हैं एक्सेस ऑफ एसिड को, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। ये एक माइल्ड बेस होता है, इसका पर्पस होता है जो एसिड का इफेक्ट होता है उसे न्यूट्रलाइज कर देना ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडाइजेशन। pH चेंज जो होता है एज द कॉज ऑफ टूथ डीके। जो टूथ डीके यानी दांत का जो सड़ना होता है स्टार्ट होता है जब pH जो होता है माउथ का वो लोअर हो जाता है 5.5 से। टूथ इनेमल जो होता है हमारा बना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से। ये क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है कैल्शियम फोस्फेट का। इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन इन द बॉडी। अगर आपसे कोई पूछे ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या होता है, तो दैट इज़ आपका टीथ होते हैं, ये टूथ होते हैं आपका जो बने होते हैं कैल्शियम फोस्फेट से। इट डजंट डिजॉल्व इन द वाटर, बट ये कोरोड हो जाता है जब pH माउथ का चेंज हो जाता है, दैट टू बी बिलो 5.5। बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होता है माउथ में प्रोड्यूस करता है एसिड्स को बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर और फूड पार्टिकल्स जो हमारे माउथ में रह जाते हैं खाने के बाद। बेस्ट वे है इसका प्रिवेंट करने के लिए, माउथ को अच्छे से क्लीन करें खाना खाने के बाद। टूथपेस्ट का यूज़ करें जो जनरली बेसिक होती हैं क्लीनिंग के लिए, टीथ के लिए, और न्यूट्रलाइज करती हैं एक्सेस एसिड्स को और प्रिवेंट करती हैं टूथ डीके को। इस करके हमें रेगुलरली ब्रश करना चाहिए एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। सेल्फ डिफेंस जो होता है बाय एनिमल्स का और प्लांट्स का थ्रू केमिकल वॉरफेयर। हैव यू एवर बीन स्टंग बाय हनी बी? क्या कभी आपको मधुमक्खी ने काटा है? बी स्टिंग जो होती हैं लीव्स एंड एसिड जो कॉज करता है पेन और इरिटेशन बहुत सा जहाँ पे वो काटता है।
यूज़ ऑफ अ माइल्ड बेस जैसे कि बेकिंग सोडा लगा दें अगर उस एरिया में तो थोड़ा राहत मिलती है। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स जो होते हैं, एक लीव्स होती है नेटल लीव्स, अगर ये भी टच कर लो तो यहाँ पे भी क्या होता है, बर्निंग पेन सेंसेशन फील होता है बिकॉज ऑफ मिथेनोइक एसिड। नेचर प्रोवाइड करता है न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन को। नेटल जो होता है ये एक हर्बेशियस प्लांट है जो ग्रो करता है वाइल्ड में। इसके जो लीव्स होते हैं ये स्टिंगलिंग यानी चुभिन जैसा होता है फील, इसमें सन जैसा फील होता है जो कॉज करता है पेनफुल स्टिंग्स को विथ व्हेन टच करे इसे गलती से। खुद से तो कोई टच नहीं करेगा ना, गलती से ही होता है। दिस इज़ ड्यू टू द मिथेनोइक एसिड जो सिक्रीट करते हैं ये। ट्रेडिशनल रेमेडी होती है इसकी इज़ रबिंग द एरिया विद द लीफ ऑफ अ डॉग प्लांट जो ऑफन ग्रो करता है बिसाइड द नेटल प्लांट के साथ ही। कैन यू गेस द नेचर ऑफ द डॉग प्लांट कैसा होगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे एक एसिड है तो फिर नेटल वाला प्लांट आपका, तो डॉग प्लांट कैसा होगा। सो नेक्स्ट टाइम यू नो व्हाट टू लुक आउट फॉर व्हेन यू एक्सीडेंटली टच करें नेटल प्लांट को या ट्रैक कर रहे हैं जा रहे हैं। आर यू अवेयर ऑफ एनी अदर इफेक्टिव ट्रेडिशनल रेमेडीज फॉर सच थिंग्स। नेचुरल सोर्स जो है हमारे पास विनेगर, ये कंटेन करता है एसिटिक एसिड को, और ये आपका नेचुरल सोर्स कर्ड का है लैक्टिक एसिड। ऑरेंज है सिट्रिक एसिड कंटेन करता है, लेमन सिट्रिक एसिड कंटेन करता है, टैम्बरिन टार्टरिक एसिड है, आंट स्टिंग मिथेनोइक एसिड है, इसको हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। टमाटो ऑक्जेलिक एसिड कंटेन करता है, नेटल स्टिंग जो होती है मिथेनोइक या फॉर्मिक एसिड कंटेन करता है। मोर अबाउट सॉल्ट्स, इन प्रीवियस सेक्शन में हमने जाना था फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट के बारे में ड्यूरिंग वेरियस रिएक्शन से। अब अंडरस्टैंड करते मोर अबाउट द प्रिपरेशंस, प्रॉपर्टीज और इनके यूजेस के बारे में। Family of salt, activity 2.13, chemical formula of the salt given below: potassium sulfate, sodium sulfate, calcium sulfate, magnesium sulfate, copper sulfate, sodium chloride, sodium nitrate, sodium carbonate और ammonium chloride। आइडेंटिफाई करें इसमें से एसिड कौन सा है, बेसिस कौन से हैं, फ्रॉम विच अबव द सॉल्ट मे बी ऑब्टेन। सॉल्ट जो होते हैं हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल आर सेट टू बिलोंग टू फैमिली। एग्जाम्पल NaCl, Na2SO4 जो है बिलोंग करता है सोडियम सॉल्ट को, दोनों में Na प्रेजेंट है। ऐसे ही NaCl KCl बिलोंग करता है क्लोराइड फैमिली को, क्योंकि क्लोराइड सॉल्ट हैं ये। हाउ मेनी फैमिलीज आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं अमंग द सॉल्ट जो आपको एक्टिविटी में दिए गए हैं। ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट आता है pH ऑफ अ सॉल्ट, एक्टिविटी 2.14। कलेक्ट करना है यहाँ आपको सैंपल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को। चेक करें इनकी पानी में सॉल्युबिलिटी, यूज़ करें डिस्टिल वाटर को, चेक करें इनका एक्शन लिटमस पेपर में, फाइंड आउट करें इनका pH, क्या ये एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। आइडेंटिफाई करें इसमें से एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है सॉल्ट बनाने के लिए। सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस जो होते हैं ये एसिडिक होते हैं विथ pH वैल्यू लेस देन 7, और दोस्त जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड होते हैं ये बेसिक होते हैं नेचर में विथ pH वैल्यू मोर देन 7। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद करेंगे। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन जो हमने करा है रिगार्डिंग द pH वैल्यू कैसे इफ़ेक्ट करती है यहाँ पे। आई होप ये वीडियो से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी, एंड इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद लीनू में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।